नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी ईवीएस की जो क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपको एक-एक क्लास देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें से आज नंबर है मित्र का। यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं मित्र और संबंध के बारे में। तो कहीं न कहीं आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बन जाते हैं। अगर हम बात करें विषय वस्तु और पेडालॉजी दोनों के सेक्शन में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपकी तैयारी कहीं न कहीं मित्र के चैप्टर से कम रहेगी, तो आपके नंबर कटने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे, यानी कि आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप बिल्कुल ध्यान से पेपर और पेन के साथ बैठिए और इस क्लास को देखिए, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे, यानी कि उत्तर मिलते रहे, उसको आप साथ साथ नोट डाउन भी करते चले। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इससे पहले की वीडियो को ना देखे हो तो उस वीडियो को जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगा। तो वहां से उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग मित्र की बात करें तो मित्र की परिभाषा होती है, यानी कि एक अच्छा मित्र आमतौर पर वह होता है जो आपके कार्यों में सहयोग करता है, जो आपके खेल की क्रिया को संपादित करता है तथा जिसके साथ आप समय बिताना पसंद करते हैं, उसे ही हम मित्र कहते हैं। अब अगर यहीं पर हम मित्रता की परिभाषा की बात करें तो मित्रता की परिभाषा वह होती है कि अगर आप मान लीजिए दो मित्र हैं और उनके बीच में जो भावात्मक रूप से संबंध बनता है, उसी को हम मित्रता कहते हैं। तो यहाँ से दो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि मित्र किसे कहते हैं और मित्रता किसे कहते हैं, क्योंकि यहीं से चीजें कंफ्यूज होती हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मित्र और मित्रता में आपको कोई भी अब डाउट नहीं होगा। ये चाहे आपको विषय वस्तु से क्वेश्चन बने, चाहे आपके पेडालॉजी से क्वेश्चन बने, यहाँ से आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन सही कर देने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर हम लोग वहीं पर बात करें मित्रता के प्रकार की, तो मित्रता जो है वो निम्न प्रकार की होती है, जिसकी पूरी विस्तृत व्याख्या नीचे दी गई है। आप देख सकते हैं नंबर 1 पर होती है आनंद की मित्रता, नंबर 2 पर होती है उपयोग या सहयोग की मित्रता, और नंबर 3 पर होती है सच्ची मित्रता। ये क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर चीजें आपको पता है कि बेहतरीन होगी तो थोड़ी लंबी वीडियो बन सकती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बस पेशेंस बना करके इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। आपके मित्र और संबंध से आज कोई भी डाउट बचने वाले नहीं है, यानी कि मित्र और संबंध को लेकर के आपको अब कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल शामिल कर लिया है। अब अगर हम नंबर 1 की बात करें आनंद की मित्रता की, तो आनंद की मित्रता वो होती है, यानी कि ऐसी मित्रता जिसमें मित्रता सिर्फ आनंद तक ही होती है, उसे हम आनंद की मित्रता कहते हैं। यानी कि आपके ऐसे बहुत से मित्र होंगे, आपने देखा हो, जिसके साथ आप केवल आनंद के लिए समय बिताना चाहते हैं, तो ऐसी मित्रता को हम आनंद की मित्रता कहते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती है उपयोग या सहयोग की मित्रता, यानी कि ये ऐसी मित्रता होती है जिसमें आप मित्रता सिर्फ एक दूसरे के आप सहयोग के लिए करते हैं। यानी कि आज के समय में आपके पास बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जिसके साथ आप मित्रता वहीं तक रखते हैं जहां तक बस आपका काम चल जाए, यानी कि जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है वैसे ही आपकी मित्रता भी खत्म हो जाती है। आज के समय में आपको यही मित्रता ज्यादा देखने को मिलने वाली है। नंबर 2 पर आपको आनंद की मित्रता देखने को मिलने वाली है। और नंबर 3 की अगर बात करें सच्ची मित्रता, जो कि आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलने वाली है, यानी कि इस मित्रता को हम ऐसी मित्रता कहते हैं जो कि बिना किसी शर्त के, यानी कि अटूट विश्वास और किसी भी परिस्थिति में सहयोग की भावना के लिए होती है, उन्हीं को हम सच्ची मित्रता कहते हैं। यानी कि आप ये समझ के चलिए कि अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जो आपके लिए हमेशा हर परिस्थिति में सहयोग करने के लिए खड़ा होता है, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए खड़ा होता है, तो उसे ही हम सच्ची मित्रता कहते हैं। वहीं पर अगर आप देखें यहाँ पर, तो नोट करके मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन को लिखा हुआ है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यानी कि मित्रता एक अमूर्त अवधारणा का शब्द है, क्योंकि इसे सिर्फ अनुभव किया जाता है। यानी कि मित्रता ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, बल्कि आप इसे केवल अनुभव ही कर सकते हैं। तो मित्रता एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, बशर्ते कि सच्चे मित्र आज के समय में होने चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके मित्रता से जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। यहाँ पर आप मित्रता से जुड़ी सारी चीजें बिल्कुल देख चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे परिवार और मित्र के जो 4 उप थीम होते हैं उसके बारे में। यानी कि इसमें आपका पहला जो होता है वो संबंध होता है, यानी कि रिलेशनशिप होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कार्य और खेल के बारे में पढ़ेंगे, पशु के बारे में पढ़ेंगे, पौधे के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग अपने 6 थीम यानी कि नंबर 2 के भोजन पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग संबंध देखते हैं कि संबंध क्या होता है। तो संबंध एक
तरीके का ऐच्छिक बुनियाद होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग रक्त के आधार पर या फिर विवाह के आधार पर तथा भावना के आधार पर जुड़े होते हैं। ये कैसे जुड़े होते हैं, आगे इसकी पूरी चर्चा मैं आपको विस्तृत तरीके से देने वाला हूं। तो आप सभी लोग बस वीडियो को बिल्कुल पेशेंस बना करके देखते रहिए। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जो संबंध होता है वो रक्त के आधार पर होता है, जैसे कि पिता और पुत्र का संबंध जो होता है वो रक्त के आधार पर होता है। वहीं पर माता और पिता का जो संबंध होता है वो विवाह के आधार पर होता है, जबकि दो मित्रों का जो आपसी संबंध होता है वो भावना के आधार पर होता है। संबंध के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर संबंध के प्रकार में ही यही 3 होते हैं, जो कि जिसमें आपके 2 मुख्य होते हैं और कुल 3 संबंध के प्रकार होते हैं। यानी कि जो मुख्य रूप से होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रक्त के आधार पर और विवाह के आधार पर यही संबंध के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। जबकि अगर कुल पूछे कि संबंध के कितने प्रकार होते हैं तो आपको बिल्कुल 3 सही करना है कि रक्त के आधार पर, विवाह के आधार पर और भावना के आधार पर संबंध के कुल 3 प्रकार होते हैं। अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि रक्त के आधार पर संबंध क्या होते हैं, विवाह के आधार पर संबंध क्या होते हैं और भावना के आधार पर संबंध क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे रक्त के आधार पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे संबंध जो 2 व्यक्तियों के बीच रक्त यानी कि खून के आधार पर बनते हैं उन्हें हम रक्त संबंध कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पिता और पुत्र के बीच का संबंध जो होता है वो रक्त के आधार पर बना होता है। दूसरे नंबर पर बात करें विवाह के आधार पर, तो विवाह के आधार पर ऐसे संबंध होते हैं जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच विवाह के माध्यम से संबंध बनते हैं, उन्हें हम विवाह या वैवाहिक संबंध कहते हैं। जैसे माता व पिता का जो संबंध होता है वो वैवाहिक स्तर पर जुड़ता है, तो ये संबंध कहीं ना कहीं विवाह के आधार पर होता है, जिस कारण हम इसे विवाह के आधार पर संबंध कहते हैं। नंबर 3 पर बात करें भावना के आधार पर, तो भावना के आधार पर ऐसे संबंध होते हैं जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच भावना का आधार होता है, उन्हें हम भावना के आधार पर कहते हैं। जैसे कि 2 मित्रों का जो संबंध होता है वो भावना के आधार पर होता है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना है कि यह संबंध जो है एक समय के बाद धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, जिस कारण इस संबंध को मुख्य कारकों में नहीं गिना जाता है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि मित्रता के ये संबंध के जो प्रकार होते हैं इसे मुख्य 2 ही क्यों माना गया है, क्योंकि जो तीसरा भावना के आधार पर संबंध होता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, जिस कारण से इसे मुख्य संबंध में नहीं जोड़ा जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि चीजें यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मित्रता और संबंध से जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले थे वो बिल्कुल लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे कल हम लोग चर्चा करेंगे कि कार्य और खेल क्या होते हैं और कार्य और खेल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि कड़म मलेश्वरी भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, खो खो का खेल देखने को मिल जाएगा, कार्य और खेल में जिक्सा का खेल देखने को मिल जाएगा और आपको जो है कबड्डी का खेल भी देखने को मिल जाएगा। तो कल आपकी क्लास जो है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि कल हम लोग पूरा कंप्लीट कार्य और खेल के बारे में डिस्कस करने वाले। तो कल की वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल की जो वीडियो है वो आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको आज की काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप उन दोस्तों के पास शेयर करें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ईबीएस सीटेट से संबंधित सारी क्लास बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। यदि आपके कोई और भी डाउट है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका आपको उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।